ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जीयूआई स्टार्ट किया था। ठीक है। अब मेनली कि आपने एक छोटे छोटे उसमें विकेट्स अप्लाई किए थे। सबसे पहले आपने एक रूट विंडो बनाई, उस रूट विंडो के ऊपर आपने दो तीन विकेट्स जो है अप्लाई कर दिए। लेबल, किसी भी टेक्स्ट को वहां पर डिस्प्ले कराने के लिए आपने लेबल ले लिया। उसके बाद में यूजर से एंट्री कराने के लिए एंट्री बॉक्स ले लिया, और बटन को सबमिट बटन, बटन को मतलब बटन ले लिया, और उसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्लिक इवेंट, वो भी आपने डिफाइन कर लिया। बट जो भी कुछ हमने किया वो सारा कुछ कैसे आ रहा था? पैक होके आ रहा था। पैक का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टली सारा कुछ जो है, जिसका अलाइनमेंट क्या था, हॉरिजॉन्टली था। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो पैक में क्या था कि आपने इस टाइप से जो है एक रूट विंडो डिसाइड कर ली, ये रूट विंडो हो गई। तो जब आप एक लेबल लिया, उस लेबल को इस रूट विंडो पे करने के लिए आपने उसको क्या किया था? पैक किया था। तो वो इस टाइप से पहले आया। फिर उसके बाद में आपने एक एंट्री बॉक्स ले लिया, तो एंट्री बॉक्स यहां पर आया। फिर उसके बाद में आपने एक बटन ले लिया, बटन उसके बाद में आया। अगर कोई और लेबल लिया, उसको भी पैक कर दिया, तो उसके बाद आया। तो यहां पर बेसिकली जो अलाइनमेंट है वो कैसे हो रहा है? हॉरिजॉन्टली होता चल रहा है। पहला आइटम, पहला विकेट, दूसरा विकेट, तीसरा विकेट, चौथा विकेट, इसके अकॉर्डिंग। बट जबकि अब आप देखोगे कि आपका फॉर्म जो है, अगर देखोगे तो वो क्या है, किसी भी पोजीशन पर आप जो है क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको यहां पर जो है नेम रखना है, और उसके सामने जो है आपको उसका एक एंट्री बॉक्स रखना है। फिर उसके सामने, उसके नीचे आपका दूसरा हो सकता है, इसके सामने उसका हो गया। लास्ट में ऐसे करते हुए आपने क्या कर दिया? एक सबमिट बटन रख दिया, जो सबमिट बटन करे। तो ये जो अलाइनमेंट है यहां पर क्या था? ये तो आप किसका यूज करके कर रहे थे? पैक का। पैक आपने कर दिया। अब यहां पर ये जो होता है, ये कैसे होगा? ये टेबलर फॉर्म में है। इस टाइप से अगर आप इसको देखोगे तो वो आपको कुछ इस टाइप से नजर आएगा। तो ये क्या है? ये एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे ये इस वाले पर आपको जो है लेबल लेना है। ये मैंने यहां पर अगर जो है काम करना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज दी रो जीरो। ये रो हो गया, रो जीरो, एंड दिस इज कॉलम जीरो। तो यहां पर इसका ग्रिड क्या बनेगा? रो जीरो और कॉलम जीरो। यहां पर ये क्या हो गया? रो जीरो एंड कॉलम वन। सेकंड रो में आओगे तो रो वन, कॉलम जीरो, रो वन। तो इस टाइप से आपको जो है उनका अलाइनमेंट करना है। तो यही आज देखते हैं, आज उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट, एक बार देख लेते हैं। ये था सबसे लास्ट, आपने क्या बनाया था? ये बनाया हुआ था आपने सबसे लास्ट। तो जिसमें आपका जो प्लेसमेंट था, जैसे वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली है। सबसे पहले लेबल, बट बॉक्स, बटन, लेबल। ठीक है। अब इनको अलाइनमेंट कर देते हैं। तो अलाइनमेंट करने के लिए हमें क्या करना है? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर लेना है। ठीक है। तो कुछ तो जो कॉमन वाले हैं, सबसे पहले मैं क्या लूंगा? रूट विंडो बनानी है। रूट इज इक्वल टू टी के डॉट टी के। ठीक है। ये रूट हो गई। रूट के कुछ फंक्शंस, रूट डॉट टाइटल, रूट डॉट टाइटल हो गया। जो भी आपको देना है, जैसे मैंने यहां पर दे दिया ग्रिड, ग्रिड व्यू। ठीक है। रूट डॉट जियोमेट्री, यहां पर मैंने क्या दे दिया? 300 एक्स 200। ठीक है। एंड रूट डॉट मेन लूप, तो ये लास्ट में इसे करना ही है। एवरीथिंग विल कम इनसाइड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। अब यहां पर हम जो है इसको रखते हैं। अब इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, वट एवर वी वॉन्ट वो हम यहाँ पर प्लेसमेंट कर देंगे। जैसे हमें क्या करना है? नेम,
एंट्री बॉक्स। तो सबसे पहले लेबल बनाना है। तो लेबल हमने ले लिया यहाँ पर, जैसे मान लो एक टी के डॉट लेबल, टी के डॉट लेबल। अब लेबल लेने के बाद में टी के डॉट लेबल, ये लेबल आप किसके ऊपर रखोगे? ये लेबल शुड बी प्लेस ऑन रूट, रूट के ऊपर। ठीक है, कॉमा, इसका टेक्स्ट आप क्या करना चाह रहे हो? जैसे मान लो मैंने दिया नेम, ये नेम हमने यहां पर दे दिया। ठीक है। अब इसका जो अलाइनमेंट करेंगे वो हम किससे करेंगे? ग्रिड से करेंगे। डॉट, पहले हम क्या कर रहे थे? डॉट पैक कर रहे थे या लेबल डॉट पैक कर रहे थे? अब हम पैक की जगह क्या यूज करेंगे? ग्रिड। लेबल डॉट ग्रिड। अब ग्रिड में आप जो है यहां पर प्रोवाइड कर दोगे रो इज इक्वल टू 0, कॉमा, कॉलम इज इक्वल टू 0। ठीक है। और यहां पर जब आपने ग्रिड भी लिया है तो आप उसकी पैडिंग भी दे सकते हो। पैड एक्स इज इक्वल टू 10, और मान लो पैडिंग वाई से पैडिंग हमने क्या दे दी? इज इक्वल टू 5, क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है तो उनको जो है पैडिंग देने के लिए पैड एक्स पैड वाई दे दिया। और लेफ्ट साइड वो लाने के लिए हम उसको क्या कर देंगे? स्टिकी, फ्रॉम स्टिकी वेस्ट। डब्लू का मतलब इसमें होता है लेफ्ट साइड, वेस्ट और ईस्ट इस टाइप से लेता है, राइट लेफ्ट इसमें। ठीक है। तो ये हमने यहां पर दे दिया। अब इसके बाद में एक एंट्री बॉक्स ले लेता हूं इसी के लिए, इसी के सामने एंट्री बॉक्स आना चाहिए। तो क्या हो गया? नेम अंडर स्कोर एंट्री, इसका नाम दे दिया मैंने ENTRY। नेम अंडर स्कोर एंट्री इज इक्वल टू TK डॉट एंट्री। अब ये एंट्री बॉक्स किस पे होगा? रूट के ऊपर ही रहेगा। अब इसको भी ग्रिड से हम कर देते हैं, नेम एंट्री डॉट ग्रिड, नेम एंट्री डॉट ग्रिड, रो इक्वल टू 0 और कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा अब? 1। रो इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 1। पैड एक्स पैड वाई इसमें भी दे सकते हो, कॉमा, पैड एक्स इज इक्वल टू 10, पैड वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब देखो, पहले देख लेते हैं, आगे बनाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या बना। तो देखो, ये आपके पास में नेम, ये लेबल आ गया। अब जो सेकंड कॉलम में क्या चला गया? आपका एंट्री बॉक्स चला गया, यहां पर आप एंट्री कर लोगे। तो ये आपका एक फॉर्म टाइप से जो है आपने अरेंजमेंट किया। तो पहले जब आप पैक यूज कर रहे थे तो क्या था? हॉरिजॉन्टली आ रहा था, पहला विकेट उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, फिर ऐसे आएगा। बट यहां पर आपने क्या ले लिया? ग्रिड व्यू ले लिया। तो ग्रिड में रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन आएगा। तो हमने जीरो, जीरो रो जीरो कॉलम पे ये आ गया, 0 रो 0 कॉलम। अगर मान लो इसके आगे भी होता 0 रो कॉलम, फिर 1 1, फिर उसको जो है 3D व्यू अपन उसमें जो है कर लेते हैं। ठीक है। इसको मैं बंद करता हूं, आगे इसको कंप्लीट करते हैं। ये मैंने ले लिया एज के लिए। एज हमारी कहां पर होगी? रो 1। और एज की एंट्री, रो 1 कॉलम 1। के बाद में बटन इज इक्वल टू TK डॉट
बटन किस पे, रूट पर, एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट। तो देखो नेम और एज आ गया। अभी हमने बटन को पैक नहीं किया, इसलिए बटन जो है यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, या बटन को जो है हमने यहाँ पर बाइंड नहीं किया ग्रिड से। कॉलम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बटन को कर दिया। पैडिंग थोड़ा नीचे रख लेते हैं इसकी, पैड वाई इज इक्वल टू 10। रिजल्ट जहां पर आपको शो कराना है उसके लिए एक और, रिजल्ट अंडरस्कोर लेबल इज इक्वल टू टीके डॉट लेबल। रूट पर टेक्स्ट में इसमें कुछ नहीं रखते, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। ग्रेड रो इक्वल टू 3 एंड कॉलम इक्वल टू कौन सा, 0 पे, पहले ही कॉलम पे अगर आप चाहते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर रो हो गया, कॉलम हो गया। तो ये आपका सबमिट बटन लग गया। ठीक है, अभी हमने क्योंकि यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया, तो फंक्शन देने के लिए आप यहाँ पर पास करोगे कमांड। कमांड इज इक्वल टू जो भी आपको रखना है, जैसे सबमिट करना है, सबमिट। ठीक है, अब ये फंक्शन यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। तो सबमिट नाम का फंक्शन हम बना लेते हैं। डेफ सबमिट। अब सबमिट में हमने मान लो नेम इज इक्वल टू क्या ले लिया, नेम एंट्री, नेम एंट्री डॉट गेट। ठीक है, इसके बाद में एज के लिए हमने क्या ले लिया, एज एंट्री डॉट गेट। और जो रिजल्ट लेबल है उसको हम कॉन्फ़िगर करा देते हैं कि उसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाए किसी इवेंट पे। इवेंट आने पर उसकी वैल्यू चेंज हो तो कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग। और यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम जो है डिफाइन कर लेते हैं, नेम, नेम कोमा एज। यहाँ पर एज आपने ये दे दिया। तो ये पास हो गया। जब हमने सबमिट किया तो ये यहाँ पर हमें मिल गया, नेम एंट्री और एज एंट्री।
तो एक छोटा सा एक फॉर्म लाइक आपने बना लिया। हम्म, कौन है? पते रहो। हाँ, लास्ट वाला। कोई नीचे वाले में है लाइन पे, किसी को ऊपर वाले साइड देखना है। अब तो सबको आ रहा है। अभी इसमें अलग अलग विकेट्स हैं, जैसे अभी तो हमने केवल लेबल यूज किया है, एंट्री बॉक्स यूज किया है, बटन यूज किया है। ठीक है, आगे हम अभी इसमें यूज करेंगे स्पिन बॉक्स हो गया, और स्केल हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, एंड आपके पास में कॉम्बो बॉक्स हो गया, रेडियो बटन्स हो गए, और डेट पिकर हो गया, कैलेंडर यानी के, एंड देन कलर पिकर हो गया, जहां से कलर को आप चूज कर सकते हो। तो ये अभी विकेट्स अभी आपको और यूज करने हैं।
कर लो पहले ये। हो गया सबका? रह रह रह। क्या हो गया? एक्स छोटा रखो ना उसको। एक्स लोअर केस में रखो ना। अब क्या एरर आई? टिक इंटर लेवल। लेवल देखो कहाँ पर। 8 नंबर लाइन पे। टीके डॉट लेवल। एल कैपिटल जाएगा ना? ठीक है। फिर रन करूंगा, अब कहाँ पर एरर आई? फिर से लेवल, एक और लेवल ले लिया क्या? फिर रन करूं? देखो कितने सारे पुराने अटके हुए हैं, इन सबको बंद करके। ये भी खुले हुए हैं। बंद नहीं किए है ना तुमने कोई भी? बस अब क्या बन गया, अब इनको बंद करके। ये आ गया। इसका लेबल का बनाया नहीं है? एंट्री। एज का। एज का सबमिट। ग्रेड क्या रखा है? रो 0 रखी है ना तुमने? रो तो इसकी बंद करो। तभी तो दूसरी रो में जाएगा। अभी तो वो उसी रो में जा रहा है, तो वो पीछे, उसके पीछे हाइड हो गया। आ गया। ठीक है। तुम्हारा भी एरर है। टीके डॉट बटन। बटन का बी कैपिटल रखना है। आ गया। हाँ तो गए। ठीक है। जाओ एंजॉय करो। आ गया। देखो तुमने एज का लेवल देखना, उसका रो क्या रखी है, वो रो देखना सही नहीं रखी होगी। ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्पिन बॉक्स। स्पिन। स्पिन बॉक्स आपने देखा होगा कि एज आती है, उसपे क्लिक क्लिक करते जाते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं, फिर ऊपर क्लिक करते हैं तो वो नंबर कम होते जाते हैं। दैट इज दी स्पिन बॉक्स। ठीक है। तो स्पिन बॉक्स को बनाते हैं। सबसे पहले देखो, मीन तो यही रहेगा। रूट इज इक्वल टू टी के डॉट टी के। अब देखो स्पिन बॉक्स बना लेते हैं सीधे यहाँ पर। स्पिन बॉक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे? टी के डॉट स्पिन बॉक्स। ठीक है। टीके डॉट स्पिन बॉक्स। अब स्पिन बॉक्स किसके ऊपर रहने वाला है? रूट के ऊपर रहने वाला है। अब इसमें कहाँ से आप स्टार्ट करोगे? तो फ्रॉम अंडर स्कोर इज दी, जहां से स्टार्ट करना है, मान लो 1 से करना है। और जाना कहाँ तक है? टू अंडर स्कोर कहाँ तक जाना है? सॉरी, 2 = 100। ये स्पिन बॉक्स आपका कहाँ से जाए? 0 से। डॉट। इसको क्या कर देता हूं मैं? पैक। एड वाई इज इक्वल टू, मान लो 5 दे दिया। ठीक है।
तो देखो दिस इज द स्पिन। ये स्पिन बॉक्स हो गया। यहाँ पर इस पे जो है क्लिक करते रहोगे तो इसकी लिमिट हमने क्या दे दी, 1 से लेके 100 तक। इनका अरेंजमेंट बाद में कर लेंगे, अभी केवल विकेट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका स्पिन बॉक्स हो गया। अगर यहीं पर आपको स्केल भी लगाना है तो टीके डॉट स्केल, इसके ऊपर रूट के ऊपर, और यहां पर भी आप क्या दे दोगे, फ्रॉम एंड इसका ओरिएंट इज इक्वल टू टीके डॉट हॉरिजॉन्टल। इसको पैक और कर देते हैं, डॉट पैक पैड वाई इज इक्वल टू 10। तो देखो ये क्या आ गया, स्केल। स्केल पे क्या करोगे, आपने इस टाइप से देखा होगा स्केलिंग, कि जब आप उसको जो है स्केल करते हो तो वो एक नंबर आपको रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप से स्केल आप लगा सकते हो स्पिन बॉक्स लगाने के लिए। स्पिन हो गया जो, जहां पर आप क्लिक करके नंबर्स को बढ़ाते हो। नेक्स्ट रेडियो बटन, इतना कर लो फिर रेडियो बटन लगाएंगे। ये आपका और स्पिन बॉक्स लार्ज वाला ये आपका जाएगा किस लिए, और स्केल। ये स्केल आ रहा है, और ये यहाँ पर ये scale। अब एक बनाते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या हो गया, ड्रॉप डाउन। जैसे कंट्रीज या सिटीज हम सेलेक्ट करते हैं तो जितने होते हैं वो लिस्ट में नीचे आते हैं, उसमें से ड्रॉप डाउन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, रूट डॉट मेन लूप। जैसे मान लो एक प्रॉपर एग्जांपल अगर लूं इसका, तो मैंने क्या ले लिया, एक लेबल टीके डॉट लेबल रूट पे, और टेक्स्ट पे मान लो मैंने दे दिया इक्वल टू सेलेक्ट कंट्री। कंट्री के लिए हम बना रहे हैं सेलेक्ट कंट्री। ठीक है, डॉट टैग। ये आपका लेबल हो गया। अब हमें क्या बनाना है, एक कॉम्बो बॉक्स बनाना है। तो कंट्री के लिए सबसे पहले हमारे पास में हमें उसमें क्या क्या कंट्री रखने हैं।
कंट्रीज इज इक्वल टू, मेरे पास में एक लिस्ट हम दे देते हैं, जैसे INDIA, इंडिया, कोमा, USA, कनाडा, ठीक है। ये हमने वहां पर कंट्री रख लिए। ठीक है, कंट्रीज आ गए। कंट्री में क्या, अब हम कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं। कंट्री कॉम्बो इज इक्वल टू, कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो टीके लाइब्रेरी से नहीं आएगा, उसका मॉड्यूल अलग है, TTK। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर में कॉम्बो बॉक्स के लिए क्या लिखूंगा, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट TTK, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट TTK। ठीक है, अब कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉम्बो बॉक्स आपको मिलेगा TTK के अंदर। TTK डॉट कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स आप किसके ऊपर रखोगे, रूट विंडो के ऊपर रखोगे। ठीक है, और उसका वैल्यूज क्या लिखोगे, कंट्रीज। हाँ, सही बोला, कंट्रीज। ठीक है, ये हमने कंट्रीज वहां पर रख लिया। अब इसको हम पैक कर देते हैं, कंट्री कॉम्बो डॉट पैक 5। ठीक है, एक और इसमें पैरामीटर होता है कि करंट वाला, हम क्या कंट्री दिखाना चाह रहे हैं, कंट्री कॉम्बो डॉट करंट। और करंट में मैंने क्या डाल दिया, जो जीरो इंडेक्स पर जो कंट्री होगा वो बाय डिफॉल्ट उसमें डिस्प्ले होगा, वो शो होगा, ही होगा वहां पर। ठीक है, अब देखो, इसको पहले इतने को रन करता हूँ, तो क्या आया, जैसे सेलेक्ट कंट्री लेबल लिया हुआ था, ये हमारा क्या आ गया, कॉम्बो आ गया, जिसमें हमने जो कंट्री लिए हुए हैं वो आ गए। तो हमने जीरो इंडेक्स वाला लिया था, तो बाय डिफॉल्ट हमें जो कंट्री सेलेक्ट होके मिल रहा है वो क्या है, जीरो वाला। आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करोगे, इसके नीचे अगर बटन होगा तो वहां से वैल्यू जो है लेके शो करा दोगे, जैसे कोई भी। अगर आपको फिर भी इसमें सबमिट भी कराना है, हाँ, सबमिट अंडरस्कोर बटन इज इक्वल टू TK डॉट बटन, रूट के ऊपर, कॉमा, टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट कमांड इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, ऑन सबमिट भी ये ले लिया, ऑन सबमिट हमने ये दे दिया, और सबमिट बटन डॉट पैक, लेबल इज इक्वल टू TK डॉट लेबल, और रूट के ऊपर टेक्स्ट इज इक्वल टू कुछ नहीं, डॉट पैक। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसमें ऑन सबमिट वाला फंक्शन बस आपको बनाना है।
ऑन सबमिट selected country is equal to country combo dot get वैल्यू ले ली। और बाद में लेबल डॉट कॉन्फ़िग, यहाँ पर टेक्स्ट इज इक्वल टू यू सेलेक्टेड कंट्री, ये आ गया यहाँ पर। मान लो कनाडा सेलेक्ट कर लिया एंड सबमिट, यू सेलेक्टेड कनाडा। ठीक है। हाँ, अदर अलग एंट्री करानी है।